गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा लेक्चर। तो कल हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, तो आज हम कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि फिजिक्स का मतलब है कि ट्राई टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स। द मोर यू विल प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स, द मोर यू विल बी परफेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज दैट a bullet initially moving with velocity 20 meter per second, a bullet moving with a velocity 20 meter per second strikes a target and comes to rest after penetrating a distance 10 centimeter in the target. Calculate the retardation caused by the target. तो एक बुलेट है जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और वो टारगेट को स्ट्राइक करती है और फिर रेस्ट पे आ जाती है। कितना चलने में? 10 सेंटीमीटर धस जाने के अंदर। तो क्या है, स्टार्ट करते हैं। इनिशियल स्पीड क्या दे रखी है? इनिशियल स्पीड मींस यू। यू हमें गिवन है कितना? 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड हमें इनिशियल स्पीड दी हुई है और जो एस है वो कितना है? वो 10 मीटर है। 10 मीटर आपको एस दिया हुआ है एंड आपको निकालना है कि द बुलेट कम्स टू रेस्ट आफ्टर पेरेंट, मींस इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट पे चली गई। इसका मतलब क्या हुआ? v क्या हो गया? v 0 हो गया। फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। सो यू हैव टू फाइंड हाउ मच रिटार्डेशन caused by the target। आपको A निकालना है। You have to find A। तो क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है कि एक बुलेट है जो कि 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है और वो किसी टारगेट में स्ट्राइक करने के बाद 10 मीटर अंदर धस गई और उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मींस वो रेस्ट पे आ गई। आपको टारगेट द्वारा कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस किया गया वो आपको निकालना है। तो बहुत ही इजी है। तो u आपको दिया हुआ। देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन से ही करते हैं। बिना इक्वेशन ऑफ मोशन कर आप करोगे इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। सो वी हैव टू यूज हेयर बट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहां यूज करेंगे ताकि हमारा आंसर एक ही स्टेप में आ जाए। तो व्हाट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर कितना है? 0। 0 का स्क्वायर। u कितना है? 20। 20 का स्क्वायर प्लस 2। s कितना है? 10 मीटर। ओके, अब इस 20 को इधर ले आते हैं। माइनस ऑफ 20 का स्क्वायर 2as और सॉरी 20a एंड a विल बी इक्वल टू माइनस 400 डिवाइड बाय 20। सो a विल बी इक्वल टू माइनस 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a क्या आ गया? माइनस का 20। ये क्या आ गया? ए हमारा माइनस का 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो अगर माइनस आया इट मींस ए क्या आ गया? हमारा रिटार्डेशन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू ए बस द रिटार्डेशन प्रोड्यूस इज 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीन्स अगर जब ब्रेक अप्लाई की गई तो बस के अंदर रिटार्डेशन हुआ 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और बस को 20 सेकंड लगे रुकने में। तो जैसे ही चलती हुई बस में ब्रेक लगे और ब्रेक लगने के बाद रिटार्डेशन कितना हुआ? 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और बस को 20 सेकंड लगे रुकने में। इट मींस उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी एंड
डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अभी देख लेते हैं। जी, तो क्या है, जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, सॉरी जो रिटार्डेशन है वो क्या है, वो माइनस में होता है। वो कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको दिया हुआ है। और टाइम टेकन है 20 सेकंड। 20 सेकंड में 20 है, 20 सेकंड में वो रुक जाती है बस, तो v क्या हो गया, 0 हो गया। तो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बस एंड फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। तो ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्या क्या, हमें निकालना है u, हमें निकालना है और s भी निकालना है। तो अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है, VTA और हमें u निकालना है। तो मीन्स क्या यूज करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें हम, देखिए फर्स्ट इक्वेशन तो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी एंड हेयर v हमारा 0 है, v क्या है हमारा 0 है, u हमें निकालना है a इज अवर -25 एंड t इज योर 20। तो u कितना आ जाएगा, माइनस के u इज इक्वल टू माइनस के 25 दूनी 50 500 सो u कितना आ गया, और एक चीज और, ठीक है, तो u कितना आ गया 500 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया। तो अगर उसके मीटर में चेंज करना हो तो क्या बनेगा, u विल बी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड हमें क्या है, स्टैंडर्ड हमें पता है कि मीटर पर सेकंड होता है। तो u कितना आ गया, u मेरा आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब u निकाल लिया, मेरा s रह गया। अब s में, s के लिए मैं क्या यूज कर सकता हूं, थर्ड इक्वेशन भी कर सकता हूं और सेकंड भी कर सकता हूं। तो लेट अस ट्राई टू यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन में क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये क्या होता है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s मुझे निकालना है ut, u कितना है 5, u कितना है 5 और t कितना है 20 प्लस हाफ a कितना है, अब एक चीज की, ये मीटर में है तो 25 सेंटीमीटर को मुझे क्या बनाना पड़ेगा, मीटर बनाना पड़ेगा। तो मीन्स a कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस का 0.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सो 0.25 इंटू t कितना 20 का स्क्वायर 400। सो इसको किया तो कितना आ गया 200 आ गया। ठीक है, सो 20 इंटू 500 एंड इट विल बी माइनस, मैं भूल गया माइनस लिखना, 100 माइनस, सो 25 दूनी 50, इट इज 25 दूनी 50, कितना आ गया, एस कितना आ गया 50 मीटर। इट मीन्स उस बस ने 50 मीटर ट्रेवल किया 20 सेकंड के अंदर जब वो रेस्ट में चली गई। मीन्स इतनी स्पीड क्या आ गई 5 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस क्या आया 50 मीटर। 50 मीटर is the distance traveled by the bus when the brakes are applied with a retardation of 25 centimeter per second square or 0.25
मीटर पर सेकंड स्क्वायर व्हाइल टेकिंग टाइम 20 सेकंड। तो बस की स्पीड निकाल ली और बस का डिस्टेंस निकाल लिया है। ठीक है, क्लियर। अब आता है हमारा कि अब है क्वेश्चन नंबर है थर्ड, दैट इज ए बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट with a uniform acceleration and travels 270 मीटर in 3 सेकेंड। वेलोसिटी निकालनी है बॉडी की एट द 10 सेकेंड ऑन द स्टार्ट, मीन 10 सेकेंड के अंदर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दिया हुआ है कि एक बॉडी है वो रेस्ट से चलती है। इट मीन्स u क्या है? u 0 है। u क्या है हमारा? u हमारा 0 है। u इज 0 और रेस्ट से चलती है तो एक्सेलेरेशन क्या है? यूनिफॉर्म है। मैंने a को मान लिया यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपका 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 3 सेकेंड में। तो s क्या है? 2 सेंटीमीटर और टाइम है 3 सेकेंड। ठीक, तो s है, t है, u 0 है, a आप निकाल सकते हैं जी। तो हम यहां से पहले a निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a टी स्क्वायर। तो u 0 है तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू a टी स्क्वायर 9 बन गया। और s कितना है? 270 इज इक्वल टू 9a/2। सो 9a इज इक्वल टू 540 एंड a विल बी इक्वल टू हाउ मच? a विल बी इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a क्या आ गया? a हमारा क्या आ गया? a 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आ गया है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालनी है बॉडी की 10 सेकंड स्टार्ट होने के बाद। ठीक है, तो अगर इसे निकालना चाहें तो क्या बनेगा? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v निकालना है, u 0 है, a इज 60 इंटू कितने में निकालना है? आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, निकाल दिया। तो v कितना आ गया? v हमारा 600 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। जो किसी भी क्वेश्चन को निकालने के बहुत से तरीके होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। आप किस तरह से उसको सोल्व कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन ट्रेवल द डिस्टेंस 3 मीटर एंड 8 मीटर रिस्पेक्टिवली in 1 and 2 सेकेंड। फाइंड इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो एक बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ चल रही है, वो आपकी 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, ओह सॉरी, तो क्या है? एक बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन चल रही है जो कि 3 मीटर और 8 मीटर ट्रेवल करती है 1 सेकेंड 2 सेकेंड। तो s इज योर 3 मीटर एंड s इज योर 8 मीटर। टाइम इज योर 1 सेकेंड एंड टाइम इज योर 2 सेकेंड। एक्सेलेरेशन इज a, और
तो एक्सीलरेशन है कांस्टेंट और हमें निकालना है इनिशियल वेलोसिटी एंड क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो लेट द इनिशियल वेलोसिटी इज u हियर, यहां भी u मान लिया। तो हमें दे रखा है कि 1 सेकंड में 3 मीटर चलती है और 2 सेकंड में 8 मीटर चलती है। तो यूजिंग सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। तो s कितना है 3u इंटू टी, u हो गया, प्लस हाफ इंटू a 1 का स्क्वेयर 1 मीन्स, तो ये क्या आ गया 6 इज इक्वल टू 2u प्लस a। पहले क्वेश्चन आगे हमारी, यहां पे बात करते हैं 8, तो यही s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वेयर, s 8 है, u कितना है, u रहेगा, तो 2u हो गया, प्लस हाफ a इंटू 4, इट मीन्स क्या हो गया 2u प्लस 2u इज इक्वल टू 8। तो यहां पर लिख लेते हैं इसको 2u प्लस 2a इज इक्वल टू 8। तो दोनों को क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसल, माइनस a आ गया, माइनस का 2 आ गया, a कितना आ गया, a इज इक्वल टू, a क्या आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपका a आ गया। और इसकी वैल्यू आप किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर देते हैं, यहां कर देते हैं 6 इज इक्वल टू 2u प्लस a की वैल्यू है 2, 2u 6, 2u इज इक्वल टू 4 एंड u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। तो u कितना आ गया, u भी आपका 2 मीटर पर सेकेंड आ गया, और a क्या आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सो यू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A body starts with an initial velocity of 10 meter per second and acceleration is 5 meter per second square. Find the distance covered by it in 5 second. ये तो बहुत ही सिंपल है, आप और भी निकाल सकते हो इसको, और भी निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन हमें दिया हुआ है क्या, इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी हमें 10 मीटर पर सेकंड दे रखी है, एक्सेलेरेशन हमें दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम हमें दे रखा है 5 सेकंड, और हमें v निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो क्या होता है v इज इक्वल टू u प्लस 80, u कितना है 10 है, a कितना है 15 और a कितना है 5, तो कितना आ गया 85। 85 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, कितनी होगी 85 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, क्लियर। तो हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, इन इक्वेशंस का यूज करके हम किसी भी क्वेश्चंस को कम टाइम में बिना गलती किए क्वेश्चन को इजीली निकाल सकते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए आपको गिवन क्वांटिटी क्या क्या दी हुई है, और गिवन क्वांटिटी को देने के बाद यू शुड नो कि व्हाट यू हैव टू डू। तो आपको पता होना चाहिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें
क्या बोल रहा है कि ए बुलेट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक बुलेट है वो आपका चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। बुलेट मीन्स एक गोली है वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है और वो एक वुडन ब्लॉक के अंदर स्ट्राइक करती है और कुछ टाइम दैट इज आफ्टर 20 सेकेंड 20 सेकेंड के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है। तो एक बुलेट 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रही है और 20 सेकेंड के बाद वो रेस्ट पे आ जाती है। तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड कि स्टार्टिंग से लेकर रेस्ट तक आने तक, रेस्ट का मतलब क्या हुआ, v आपका 0 हो गया। स्टार्टिंग से लेकर मीन्स बुलेट के चलने से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक वो रेस्ट पे आ जाती है तब तक का हमें क्या निकालना है, तब तक उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो निकालना है, कितना टाइम लगा वो निकालना है और कितना एक्सेशन होगा वो निकालना है। तो u हमें दे रखा है, t हमें दे रखा है, v 0 है। तो क्या यूज करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें क्या होगा, इसमें है v इज इक्वल टू u प्लस at। अब साफ साफ पता है कि अगर हमारी इनिशियल स्पीड कम होगी, फाइनल बहुत कम होगी, मींस अगर फाइनल स्पीड हमारी 0 है, इनिशियल स्पीड हमारी फाइनल से ज्यादा है, तो हमेशा वहां पे रिटार्डेशन होता है। तो एक ए क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो v कितना है, 0 है, u कितना है 20 है, प्लस a इंटू 20, this will be minus 20 is equal to 20a and a will be equal to -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a क्या आ गया, a हमारा आ गया a इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a क्या आ गया, माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a हमने निकाल लिया है, s निकालना है। अब s के मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं यूज करूं ut और a को यूज करूं तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी, या मैं v यूज करूं u यूज करूं, a ये आ गया और s निकाल दो। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन निकालता हूं तो हम दोनों से निकाल के देखेंगे कि आंसर ठीक आ रहा नहीं आ रहा। सेकंड क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s को निकाल रहे हैं, u इज 20 इंटू t इज 20 सेकेंड प्लस हाफ a is -1 and it is 20 400। so 20 400 minus 200 it will be 200 मीटर। डिस्टेंस क्या आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बुलेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट विल बी 200 मीटर। तो इसी को हम थर्ड इक्वेशन से निकालते हैं कि थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर क्या है, 0 का स्क्वायर, u क्या है, 20 का स्क्वायर प्लस 2, a इज -1 और s निकालना है। फिर इसको इधर लेके आएंगे, 20 का स्क्वायर बन गया, माइनस का 2s, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो s क्या आ जाएगा, s हमारा आ जाएगा 400/2, तो s क्या आ गया 200 मीटर। सो इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन you can find the solution of distance by this equation or by this equation, both are correct। so what you have to find, you will be given initial speed of the bullet, the time taken by the bullet to come to rest is 20 seconds, and if the bullet is coming to rest it means final velocity is 0। so first equation of motion, v is equal to u plus at, so 0 is equal to 20 plus a into 20, so a is equal to -1 मीटर पर सेकेंड, मीन्स हमारा रिटार्डेशन कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या करना है,
अब हमें किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स यू कैन फाइंड द डिस्टेंस। अगर मैं यू टी ए को लेता हूं तो मेरी सेकंड इक्वेशन लगेगी सफिशिएंट है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u कितना है 20 है, t कितना है 20 है, प्लस हाफ a कितना है -1 है, और t कितना है 200, सॉरी 20 का स्क्वायर 400, तो कितना हो गया 400 माइनस 200 विल बी 200 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये हमने इसे निकाल लिया। अब लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, दैट इज 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 इंटू s, एंड s विल बी 200 मीटर, 200 मीटर। क्लियर? सो इन दिस केस we have to find the distance traveled, or you can say the distance of the penetration, कि कितनी दूरी तक वो अंदर धस गई, और हमें क्या निकालना है किस एक्सीलरेशन से वो एक्सीलरेट कर रही है। तो रिमेंबर दिस थिंग, whenever the initial speed is greater than final speed, then your acceleration will be less than 1, it means it will be always negative, तो that action will be called retardation। उसे क्या बोलेंगे हम? उसे हम बोलेंगे रिटार्डेशन। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए so let us take some more problem. Suppose distance traveled in first 5 second is 50 मीटर। तो मान लीजिए कि पहले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 50 मीटर है, और साथ में ही आपको क्या दिया हुआ है कि पहले 10 सेकंड में कितना है 150 मीटर है। ठीक, तो क्या है, यू विल बी गिवन S5 इज 50 एंड S10 इज इक्वल टू 150। तो लिखते हैं इसको S5। तो क्या होता है S5? इट इज 50 U इंटू 5U, फॉर्मूला इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 5U प्लस हाफ A इंटू 25। तो क्या बन गया 50 इज इक्वल टू 5U प्लस 25A बाय 2। ठीक, S10 क्या होगा, पहले 10 का दे रखा है, so S10 मीन्स इट इज 150 10U प्लस 1/2A इंटू 100। ठीक है, तो 10U प्लस 50A इज इक्वल टू 150। तो इसको मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ, 15 इज इक्वल टू U प्लस 5। तो क्या आ गई इक्वेशन मेरी, ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई, और ये मेरी क्या आ गई, दिस इज माय फर्स्ट, दिस इज सेकंड। तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं यहां से क्या करता हूं, यहां से मैं u की वैल्यू निकाल लेता हूं। क्या आ जाएगी 15 माइनस 5 आ गई। इसको मैं यहां पुट कर देता हूं, इस वैल्यू को मैं यहां पुट कर देता हूं। क्या है 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 15 माइनस 5A प्लस 25A बाई 2। कितना आ गया 75 माइनस 25A प्लस 25A बाई 2 बाई 50। तो ये कितना बन जाएगा, इसको इधर ले आया तो माइनस का 25 इज इक्वल टू माइनस 25A प्लस 25A बाई 2। तो एलसीएम ले लिया मैंने इसका, कितना एलसीएम आ गया 2 आ गया, माइनस 50 माइनस 50A प्लस 25A, तो कितना आ गया, इट विल बी हाउ मच, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 25A एंड A विल बी इक्वल टू 2। A कितना आ गया 2 आ गया, A 2 आ गया, इसको यहाँ पुट कर देते हैं।
15 is equal to u plus 5 into 2 and 15 is equal to u plus 10 and u will be equal to 5. It means u मेरा कितना आ गया, u मेरा 5 मीटर पर सेकंड आ गया और a मेरा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया. सो क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकंड इज 50 मीटर एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकंड विल बी 150 मीटर. तो यू हैव टू फाइंड द स्पीड एंड द एक्सीलरेशन विद विच इट इज मूविंग. तो आपको ये निकालना था. सो इन दिस वे यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चंस. सो आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड स्टे एट होम. थैंक यू सो मच.